वज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो सब्बभावपनासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो मयूरम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुवाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। पिछले दिनों से गुण स्थानक के संबंध में चर्चा विचारणा चल रही है। 14 गुण स्थानक यानी 14 सीढ़ी। आज इस चर्चा को पूर्णता देना है। जो 14 गुण स्थानक है क्रमशः संक्षेप में उनकी विवेचना करें। एक बार पूरा 1 से लेकर के 14 तक, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके कभी गुण स्थानक पढ़ने में कभी आए भी नहीं होंगे। पहली बार। हाँ, कभी। हालांकि गुण स्थानक को अगर पढ़ना हो और अच्छी तरह से समझना हो तो कर्म ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। कर्म ग्रंथ के अनुसार बंध, सत्ता, उदय ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तभी ये पता चलेगा कि कौन से गुण स्थानक में कितनी प्रकृतियों का बंध है, सत्ता है, उदय है, उदीरना कहाँ कहाँ तक संभव है, सारी बातें। तभी ये सारी बातें अच्छी तरह से विस्तार से हमें समझ में आएंगी। गुण स्थानक शब्द का संक्षेप में अर्थ करें तो आत्मा की अवस्था। जो जो आत्मा शुद्ध परिणामों के कारण लगातार निर्मल होती जाती है, हर क्षेत्र से कषायों से रहित होती जाती है, और कर्मक्षय के कारण, कर्मक्षय अथवा कर्म के उपशम के कारण उस तत्त प्रकार की जो विशुद्धि प्राप्त होती है, उसके आधार पर उसके परिणाम स्वरूप जो निर्मलतम जो अवस्था आई जाती है वो क्रमशः उत्तरोत्तर गुण स्थानक की दशा है। प्रारंभ पहले गुण स्थानक से है। पहला गुण स्थानक यानी मिथ्यात्व गुण स्थानक। हर आत्मा पहले गुण स्थानक में ही प्रारंभ में, जब तक वो आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करती, मिथ्यात्व गुण स्थानक में रहे हुए जीव 2 प्रकार के। एक अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में है वो, और एक सम्यक्त्व से पतित होकर के जो आए हैं मिथ्यात्व में वो। इसलिए प्रथम गुण स्थानक का जो काल भेद है, मेरा लेटर पेड लिया ना, जो काल भेद है, स्थिति है, प्रथम गुण स्थानक की स्थिति कितनी है, तो एक अपेक्षा से जो अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में उनकी स्थिति अनादि अनंत अनादि है, बराबर। और उसमें भी अनादि है लेकिन शांत है। शांत है मतलब उनका अंत हो सकेगा, किस अपेक्षा से, जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। लेकिन जो अभव्य जीव हैं, जो जाति भव्य जीव हैं, उनके तो अनादि अनंत है, उनकी अपेक्षा से अनादि अनंत है, क्योंकि वो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले नहीं हैं। वे जीव जो अभव्य हैं
जो जाति भव्य हैं वो कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है कि वो जीव अभव्य जीव जो है, जाति भव्य तो अव्यवहार राशि में ही है, अभव्य जीव जो है वो हो सकता है मंदिर जाए, हो सकता है सामयिक करे, हो सकता है कि दीक्षा ले ले। अभव्य जीव हो सकता है कि दीक्षा लेकर के वो आगमों का जबरदस्त स्वाध्याय करे और अपनी निश्रा में रहे हुए साधुओं को इतना अच्छा उपदेश दे कि वो साधु उनके उपदेश को प्राप्त करके केवल ज्ञानी हो जाए। देवचंद जी महाराज के स्वाध्याय में बाह्य क्रिया तो भेद परिग्रह द्रव्य निम्न। हाँ, ये द्रव्य, ये तो देवचंद्र जी महाराज ने जो लिखा है वो सामान्य सम्यक्त्व की अपेक्षा से, सामान्य आत्मा की अपेक्षा से लिखा है कि भाई जो हमने अगर सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है तो हमारा जो सारी जो क्रियाएं हैं वो सब बेकार हुई। हमने द्रव्य लिंग भी ले लिया है, साधुपना भी ले लिया है, लेकिन अगर हृदय में श्रद्धा प्रकट नहीं हुई तो उस लिंग का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ पर उस अपेक्षा से श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने लिखा है। लेकिन यहाँ वो समझो कि वो अभव्य जीव के अंतर में कभी भी अनंत काल बीतेगा, मगर तब भी उसके हृदय में एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी कभी भी जीव अजीव के प्रति, परमात्मा की देशना के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। तो आप फरमा रहे कि वो मिथ्यात्व में ही रहेगा, आगमों का जानकार हो जाएगा। वो आगमों को जानेगा, मगर किस लिए जानेगा कि मुझे यश प्राप्त करना है, इसलिए मैं अच्छा व्याख्यान दूंगा, इसलिए मुझे नाम करना है, इसलिए बस इसीलिए जानेगा। बाह्य में क्रिया जबरदस्त करेगा, रूपणा तो वही करनी पड़ेगी। रूपणा वही करेगा जो लिखा है, रूपणा वही करेगा जो लिखा है, बोलेगा वही जो लिखा है। मगर अपने यहाँ पर इसलिए कहा है, अब भी नाही समझे रे प्राणी, जो मिले केवल नानी रे। मूंग सिलिया पत्थर पर बरसे वर्ष हजारों पानी रे। एक पत्थर है, पानी का एक पत्थर का टुकड़ा है, उसके ऊपर हजारों साल तक भी पानी बरस जाए पानी से, तब भी वो चिकना नहीं हो सकता। नहीं होता है। एक ऐसा पत्थर है, मूंग सिलिया उसका नाम है, एक ऐसा पत्थर है। बाकी तो कठोर से कठोर पानी तो जो है वो तो स्नेह है, चिकना कर देता हर चीज को। कैसा भी कठोर से कठोर पत्थर हो, ज्यादा समय लगेगा मगर वो चिकना हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन उसकी आत्मा इतनी कठोर होती है अभव्य की, वो कभी भी ऐसा क्यों, ऐसा उसका स्वभाव। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में 5 भावों का वर्णन किया है। औपशमिक, क्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। 5 प्रकार के भाव हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, औदैक। बराबर। तो ये जो है ना, एक तो ये भाव इसके साथ साथ बताया जीव भव्यत्वादीनी च। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीव में जीवत्व क्यों है, भव्य में भव्यत्व क्यों है, वो अभव्य क्यों है, क्या कारण है? उसने कौन से कर्म का बंधन किया जिससे वो अभव्य है, और उसने कौन से कर्मों का क्षय किया जिससे वो भव्य बना? एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन नहीं, ये भव्यत्व अथवा अभव्यत्व ये किसी कर्म बंधन का परिणाम नहीं है, न कर्म क्षय का परिणाम है, न कर्म बंधन का परिणाम है। जो आत्मा भव्य है वो कर्म क्षय का परिणाम नहीं है, और अभव्य आत्मा है तो वो कोई कर्म बंधन का भी परिणाम नहीं है, वो कोई कर्म का उदय नहीं है उसके, ये उसका स्वभाव। कैसे? जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म क्यों? प्रश्न कोई करे, अग्नि जलाती क्यों है? स्वभाव है उसका। पानी तरल क्यों है? उसका स्वभाव है। ऐसे अभव्य आत्माओं का कैसे, मतलब उसका अपना स्वभाव। निर्माण कैसे हो गया? निर्माण होता ही नहीं, आत्मा का निर्माण तो होता ही नहीं। आत्मा तो अनंत आत्माएं हैं, निर्माण होता ही नहीं है। और आत्माएं कितनी है? अन्य धर्मों में जैसे मानते हैं आत्मा को ईश्वर करता है। नहीं, अन्य धर्मों में तो आत्मा ईश्वर करता, या व्यक्ति ईश्वर करता, या जगत ईश्वर करता मानते हैं। जगत को जो है वो ईश्वर नहीं बनाया है, सब कुछ ईश्वर नहीं बनाया है। लेकिन अपने यहाँ पर ईश्वर कर्तृत्व की कोई व्याख्या नहीं है। वीतराग परमात्मा ईश्वर कर्तृत्व नहीं मानते,
क्योंकि वो सत्य ही नहीं है। अगर ईश्वर ने इस जगत को बनाया है तो प्रश्न होगा कि ईश्वर को किसने बनाया, और इस प्रकार ईश्वर को बनाने वाला कोई और तो उसको बनाने वाला कोई और, तो इस श्रृंखला का अंत ही नहीं होगा। इसलिए ये स्वभाव है, आत्मा है। और कितनी आत्माएं, अनंत आत्माएं, ठूस ठूस के भरी आत्माएं, अनंत काल से अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई, तब भी अनंत अनंत आत्माएं संसार में है, और अनंत काल तक अनंत आत्माएं मोक्ष में जाएगी, तब भी अनंत अनंत आत्माएं संसार में रहने वाली। इसकी कोई गणना नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि अगर इसका ये मान लिया जाए कि इतनी संख्या है तो एक न एक समय में उसका अंत हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस अनंत अनंत में अपन भी एक है। हाँ, अपन भी शामिल। तो मैं कह रहा था कि वो जो सिद्ध गति को प्राप्त कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है, वो बस भटकता ही रहेगा संसार में, चार गति में ही भटकना उसका भाव है। वो देवलोक में जाएगा, वैमानिक देव में जा सकता है, और आगे नवग्रैवेय तक भी जा सकता है, नवग्रैवेयक तक जा सकता है, वहां तक जा सकता है, क्योंकि वो बाह्य चारित्र का पालन खूब करता है, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करता है। अभ्यंतर नहीं होने के कारण से वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, और ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर मतलब अनुत्तर विमान में नहीं जा सकता। अनुत्तर विमान में तो जो सम्यक की आत्माएं हैं वही जा सकती है। ऐसे क्या मजबूरी है कि जो मतलब भव्य ही रहे, वो अब उसका स्वभाव। और उसके लिए अपन उदाहरण देते हैं मूंग का, कोरडू मूंग। एक कोरडू मूंग है, अब वो मूंग सब एक ही झाड़ पर लगे हैं, एक ही फली में लगे हैं, साथ साथ जन्मे हैं, साथ साथ पैदा हुए हैं, साथ साथ बड़े हैं, साथ साथ तपेले में चढ़े हैं, मगर मूंग ऐसा रह जाता है जो सींच नहीं पाता। बाकी सब मूंग सींच जाते हैं, वो एक मूंग नहीं सींच पाता। क्यों नहीं सींच पाता? और वो ऐसा नहीं कि थोड़ा जमे समय ज्यादा लगेगा, लंबा कितना ही देर, घंटे 2 घंटे सींचो दो, तो भी वो कोरडू मूंग जो है वो कभी सींचेगा? वो कभी सींचेगा? वो कभी नहीं सींचेगा। बस ऐसे ही उसका स्वभाव है। बराबर। और ये समझने के लिए है, और हम तो ये चिंतन करें, हम तो भव्य आत्मा है, परमात्मा का शासन मिला है, हमारे अंतर में अपार श्रद्धा है, और आंतरिक की श्रद्धा है, दिखावटी श्रद्धा नहीं है, अंतर की श्रद्धा है। जैसे हमारे मन में अगर 1% मन की हो और बाकी 99% बाहर की हो, तो उसमें क्या अभव्य नहीं, भव्य, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी, 1 पल के लिए भी आंतरिक श्रद्धा तो प्रकट हुई है ना। और कभी ना कभी अपने इस जीवन काल में कभी न कभी हमारे अंतर में श्रद्धा परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा की देशना के प्रति, स्वयं की आत्मा के प्रति, नव तत्वों के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई कि नहीं हुई? तत्व के प्रति, तत्व का अर्थ होता है जो जैसा है वो वैसा है, उस प्रकार का जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वरूप है, तत्व का जो स्वरूप है, किसी भी पदार्थ का जो स्वरूप है, यथार्थ जो स्वरूप है, उस स्वरूप को सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, सर्वांगीण रूप से जान लेना, समझ लेना, मान लेना, वो सम्यक दर्शन है। और 3 बातें हैं देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 है ना। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान पैदा होगा, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों सहचरी पूरक, ज्ञान होने पर भी दर्शन दोनों सहभागी है, और परिणाम स्वरूप सम्यक चारित्र पैदा होगा। तो सम्यक दर्शन विशेष रूप से मन का विषय है। सम्यक दर्शन विशेष रूप से मन का विषय है, सम्यक ज्ञान विशेष रूप से वचन का विषय है, और सम्यक चारित्र विशेष रूप से काया का विषय है। हालांकि मन तीनों में शामिल ही है, मन के बिना कुछ भी नहीं है, मगर विशेष रूप से। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया है कि सम्यक दर्शन में मन की विशिष्ट भूमिका है, सम्यक ज्ञान में वचन की विशिष्ट भूमिका है, शब्दों की विशिष्ट भूमिका है, तो वचन की विशिष्ट भूमिका है, और इसी प्रकार सम्यक चारित्र में काया की विशिष्ट भूमिका है। तो यहां पर मैं बता रहा था भव्य और अभव्य के बारे में, ये उसका स्वभाव है। और वो अपने यहाँ पर आचार्य का उदाहरण आता है, मंगू आचार्य का उदाहरण आता है। सामान्य रूप से कोई भव्य अभव्य का पहचान करना जाए, केवली भगवंत, शिवाय में जाता, केवली भगवंत ही अपने पास में पहचान, खुद पहचान कर सकता है। और उसके लिए एक ही सवाल है, अभव्य के अंतर में यह प्रश्न ही कभी नहीं आता कि मैं भव्य हूं या मैं अभव्य हूं। यह प्रश्न जिस आत्मा के अंतर में उपस्थित हो गया कि मैं भव्य हूं
या मैं अभव्य हूं? कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं? मैं इतनी गलत क्रियाएं करता हूं, इतने गलत कार्य करता हूं, मैं श्रावक होने पर भी श्रावकत्व के गुणों को स्वीकार नहीं करता, मैं संयमी होने पर भी मैं संयम का पालन नहीं करता, तो अपने अंतर में एक पल के लिए भी अगर ये भाव आ गया, प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न? भव्य हो के कि मैं भव्य हूं या मैं अभव्य हूं, तो समझ लेना, खुद के अंतर से उत्तर दे देना कि मैं भव्य हूं। अभव्य के अंतर में ऐसे विचार प्रश्न तो आते ही तो अभव्य के अंतर में ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। तो वो तो बोलेंगे ऐसी की तैसी सब। वो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो मजाक उड़ाता है। वो जब ये पढ़ता है कि भव्य भव्य क्या लिखा है, ये भव्य भव्य कुछ है क्या, सब बेकार की बात है, ये धर्म से बेकार की बात है। लेकिन लोगों से उसको सम्मान प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, और इसलिए लोगों के सामने अपने अहंकार का पोषण करता है, कषायों का पोषण करता है, और पोषण करने के लिए वो उत्कृष्ट क्रिया। जाति भव्य को वापस जाति भव्य अलग चीज है। जाति भव्य का अर्थ हुआ है भव्य। जाति भव्य का अर्थ हुआ, तीनों बातें समझ लो, भव्य, अभव्य और जाति भव्य। जाति भव्य का अर्थ ये हुआ कि जो है तो भव्य आत्मा, मगर उनकी कुछ परिणति ऐसी है कि उनको कभी भी अपनी भव्यता को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त नहीं मिलेंगे। मतलब अभव्य जैसे ही है। अभव्य जैसे, अब परिणति उनकी अभव्य जैसी है, हाँ। लेकिन है वो जाति भव्य। जाति भव्य का अर्थ क्या? जाति भव्य का अर्थ हुआ कि है तो वो भव्य, मगर कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, मोक्ष नहीं जाएगा। कभी नहीं। कारण उनको अनुकूलता ही नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, जैसे ये पेड़ बनता है, पेड़ होता है आम का पेड़। आम का पेड़ किससे बना? बीज से बना। जैसे गेहूं के पौधे लगे, गेहूं को पौधे क्या बोलते हैं उसको, गेहूं की खेती हुई है, बराबर। गेहूं की खेती में कारण क्या है? गेहूं के बीज, बराबर। तो वो बीज कहाँ है? दुकान में पड़े, दुकान से बीज लाए। अब वो जो दुकान में पड़े हैं बीज, उन बीजों में पेड़ बनने की क्षमता है या नहीं? है, बराबर। लेकिन जब तक वो बीज कोई खरीदेगा नहीं, कोई लाएगा नहीं, किसान अपने खेत में बोएगा नहीं, और खाद, पानी, धूप इत्यादि जो उसे अनुकूलता चाहिए, जो निमित्त चाहिए, वो उसे मिलेंगे नहीं, तब तक क्या उस बीज में से वो पेड़ पैदा होगा? नहीं होगा। तो ये समझो कि जाति भव्य ऐसे बीज हैं जिनमें पेड़ होने की क्षमता है, मगर दुकान में पड़े हैं। उनको कभी खरीदार मिलेगा ही नहीं, जमीन उनको कभी मिलेगी ही नहीं, धूप उनको कभी मिलेगी ही नहीं, पानी उनको कभी मिलेगा ही नहीं, तो वो बेचारे वहीं रह जाएंगे। ऐसे भी जाति भव्य जो है, वो जाति भव्य जो आत्माएं हैं, वो केवल अव्यवहार राशि में ही रहने वाली, व्यवहार राशि में ही नहीं आएगी, निगोद में कभी नहीं आने वाली। निगोद तो उनकी स्थिति है, निगोद में व्यवहार के भी रहते हैं, अव्यवहार के भी रहते हैं, मगर उनकी मूल उनकी जो प्रकृति है वो अव्यवहार राशि की है। उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अव्यवहार राशि में। वो चलन में आई नहीं, वो अव्यवहार राशि में ही है। बस वही जन्म मरण, वही जन्म मरण, वही जन्म मरण, उनका निरंतर चालू है। अपन में से कोई ऐसे नहीं है जो जाति, सवाल ही नहीं। यहाँ जितने भी जीव हैं संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब भव्य अथवा अभव्य है, लेकिन जाति भव्य नहीं है। दुर्भव्य हो सकते हैं, आसन्न भव्य हो सकते हैं, लेकिन जाति भव्य नहीं है। जाति भव्य जीव किसमें हो सकते हैं? साधारण वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय में, निगोद में, उसमें अव्यवहार राशि के भी हैं और व्यवहार राशि के भी हैं, दोनों ही हैं। दोनों ही प्रकार के जीव उसमें, अव्यवहार राशि के भी जीव भी और व्यवहार राशि के भी जीव। मतलब जैसे एक बार अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आ गया, बराबर, एक इंद्रिय में आया, एक इंद्रिय में पृथ्वी काय में जन्म ले लिया, अब काय में ले लिया, किसी में फिर बाद में वापस साधारण वनस्पति काय में चला गया। ऐसा वो क्या कर्म बांधते हैं कि उसमें जाना पड़ता है? ये तो पाप। तो आपने कहा था ना कि पाप, ऐसा कैसा पाप? बस पाप, घोर पाप, पाप की परिणति, पाप की परिणति। वनस्पति ने क्या पाप बांधा? वनस्पति, ये देखो ऐसा है कि प्रारंभ में जो अव्यवहार राशि में जो जीव है, बराबर,
वो जब विवाह राशि में आता है उस वक्त में उसकी कर्म दशा केवल और केवल एक सागरूपम की होती है, केवल और केवल एक सागरूपम, ओनली वन सागरूपम। अन्यथा संसार चक्र तो कितना कोड़ा कोड़ी सागरूपम का है, उसकी स्थिति केवल एक सागरूपम, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं, कर्म बंधन की प्रक्रिया नहीं है। कर्म बंधन की प्रक्रिया इसलिए नहीं कि वहां कोई मन नहीं है, इसलिए वहां उस प्रकार की कोई परिणति नहीं है। लेकिन केवल और केवल सामान्य एक अज्ञान अवस्था में जो एक कर्म बंधन जो चलता है, इसलिए एक बात तय है, एक बात समझो, सबसे पहले ये कर्म बंधन किससे? कर्म बंधन का कारण पाप, बराबर। लेकिन केवल पाप नहीं करना ही कर्म बंधन का कारण नहीं है। इसके साथ साथ अविरति, जब तक तुम किसी पाप का मन से भी प्रत्याख्यान नहीं कर लेते, त्याग नहीं कर लेते, तब तक उस तत्प्रकार के कर्म का बंधन चालू है। इसलिए बहुत से जीवात्मा है ना, बहुत से जीव कुछ नहीं करते हैं फिर भी कर्म बनते हैं। बिन खाद्या बिन भोग्या फोड़कट कर्म बंधा है। मतलब किसी जीव ने अगर त्याग नहीं किया है, अपने यहाँ पर 14 नियम का उदाहरण चलता है, 14 नियम दिए जाते हैं। 14 नियम में क्या करता है? 14 नियम जब धारण करता है ना, तो तय करता है कि मुझे इतनी सब्जियां लेनी है, इतना पानी लेना है, इतनी वो सब लेना है। 14 प्रकार के जो नियम धारण करता है। क्यों धारण करता है? क्योंकि पाप तो उसको उतना ही लगेगा ना, जितना वो उपयोग करेगा उतना ही पाप लगेगा ना। पहले से नियम करने की क्या जरूरत है कि नहीं, नियम करना होगा। अगर तुमने त्याग नहीं किया है, खाओगे तुम केवल भिंडी और ककड़ी, खाओगे क्या? खाली भिंडी और ककड़ी, दो ही चीजें खानी है, तीसरी चीज मान लो नहीं है। मगर इस दुनिया में, इस विश्व में जितनी भी अन्य प्रकार की सब्जियां हैं, तुमने उनका त्याग नहीं किया है, इस कारण उनका भी पाप दोष उस प्रकार का भाव, उस आंशिक रूप से त्याग की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण से तुम्हें लगे। तो ये वीतराग परमात्मा का अनूठा वचन है। इसलिए त्याग करो, त्याग जरूरी है। ये सिर्फ ऐसा 14 नियम सिर्फ साधु का भी कैसे हो सकता है? साधु का तो त्याग ही हो गया ना, पहले सर्व सावध्य त्याग है ना। साधु लेकिन तो शुद्ध आहार की ही गवेषणा है, इसलिए दूसरी बात ही नहीं है। वहां पर तो सचित्त का संपूर्ण त्याग है, सचित्त का संपूर्ण त्याग, और अचित्त में कोई दोष नहीं। परिग्रह होगा ना, परिग्रह तो वो उतना ही लाएगा जितना परिग्रह होगा ना। और परिग्रह का जो संबंध है वो मूर्छा से है, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति यही नहीं। शुद्ध मिला, निर्दोष मिला, 42 दोषों से रहित मिला, तो ग्रहण कर लिया। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तुम थोड़ा अद्भुत है ना। वो तो देखो, स्वयं का संकल्प अपने स्वयं को ही मजबूत करना। तो फिर श्रावक भी तो जितना उसको भोजन चाहिए उतना ही लेगा ना, देखो उतना ही, मगर वो सचित्त का त्यागी नहीं है। और सचित्त का त्यागी नहीं होने के कारण से जितने भी सचित्त पदार्थ हैं उनका दोष उसे लगेगा। कपड़े हैं, हाँ, किसी भी प्रकार का दोष उसे लगेगा, क्योंकि उसके जीवन में पदार्थ की शुद्धता नहीं है, द्रव्य की शुद्धता। जैसे अपने यहाँ पर अपन आहार ग्रहण करते हैं, चाहे अपन उपकरण ग्रहण करते हैं, अपने लिए नियम है शुद्ध ही लेना। उपकरण भी शुद्ध चाहिए, आहार भी शुद्ध चाहिए। यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ है शुद्धता, बिना निमित्त का चाहिए। अपने यहाँ पर नियम है कि नहीं? वस्त्रों के लिए भी नियम है, पात्रों के लिए भी नियम है, आहार के भी लिए भी यही नियम है कि हमें शुद्धता आहार उस प्रकार का चाहिए। और कभी अशुद्ध आहार लेना पड़ जाए या अशुद्ध उपकरण परिस्थिति ऐसे लेना पड़े तो तत्काल उसका प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। लेकिन ऐसी दशा श्रावक में नहीं है। श्रावक के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए ये समझो कि जब तक त्याग नहीं है तब तक लगातार कर्म का बंधन है। चलो लगातार चलो। तो अपने मैं यहाँ पर समझा रहा था, वो निकुंज से व्यवहार राशि में आएगा। तो व्यवहार राशि में भी भ्रमण करते करते तत्प्रकार के पाप का बंधन करता है या कर्मों का बंधन करता है, परिणाम स्वरूप वापस साधारण वनस्पति काय में जाता है, जा सकता है। और जब जाता है तो अव्यवहार राशि के जीव भी यही हैं, व्यवहार राशि के जीव भी यही हैं। लेकिन अव्यवहार राशि के जीव, अच्छा इसको समझने के लिए नोटों का उदाहरण लो। नोट
नोट कौन छापती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। वो मुद्रा प्रसारित करती है। मुद्रा दो प्रकार की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रुपए छापे, एक उदाहरण लेते हैं, 2000 रुपए के नोटों के बंडल, बराबर। 2000 रुपए के नोटों के बंडल उन्होंने छाप लिए 20,000 करोड़ के। एक मानना, छापा कि नहीं छापा मुझे नहीं मालूम है भाई, मैंने पूछताछ नहीं की, खाली एक जानकारी के लिए, उदाहरण देने के लिए। हाँ। ये मान लो 20,000 करोड़ के नोट उन्होंने छापे और छापने के बाद में 10,000 करोड़ के नोट बाजार में डाल दिए, बाजार में बेच दिए, बराबर। तो बाजार में कितने गए? 10,000। वो चलन में आ गए। वो चलन में आ गए तो चलन में आने का मतलब है लोगों के हाथों में जाना, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। नोट का मूल्य उतना ही है। अब जो बैंक की तिजोरी में पड़े, कितने पड़े? 10,000 करोड़। वो जो पड़े हैं वो उसमें और जो व्यवहार में आए उसके मूल्य में कोई अंतर है? मूल्य में अंतर नहीं है। लेकिन वो 10,000 करोड़ के रुपए, वो जो नोट हैं वो व्यवहार में आ गए, चलन में आ गए, और वो जो 10,000 करोड़ के नोट है वो नहीं पड़े। अब देखो कि ऐसा हो सकता है कि कभी वो बैंक में रुपए वापस जमा भी तो होते हैं, रुपए वापस जमा भी होते हैं, तो तिजोरी एक ही, उस तिजोरी में ऊपर के खंड में वो 10,000 करोड़ रुपए रखे हुए, या बैंक वही है, बैंक एक ही है, उसी बैंक में इधर 10,000 करोड़ रुपए वो रखे हुए हैं जिनको अभी तक बैंक ने जारी नहीं किया, और वापस जो जमा हुए उनमें से मान लो 1,000 करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए, और वो भी उसी बैंक में जमा हुए। मगर इन दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? एक यूज किए हुए वापस यूज में जा रहे हैं, आएंगे जाएंगे, बैंक तो है, बैंक में आना और जाना चला रहेगा, मगर आना जाना किसका होगा? जिसका यूज हुआ है। वो जो 1,000 करोड़ रुपए अभी जमा हुए हैं वो वापस जाएंगे, वापस आएंगे, वापस जाएंगे, वापस आएंगे, और जो 10,000 करोड़ के जो नोट है वो वही रहेंगे। क्यों? तो ये समझो वो 10,000 करोड़ की जो नोट है, करेंसी, वो करेंसी अब व्यवहार राशि की है, वो अभी चलन में नहीं आई, और वो जो चलन में आई वो चली भी गई, वापस भी आ गई, वापस निगोद में आ गई, मगर है उसी बैंक में, मगर दोनों की भूमिका अलग अलग है, दोनों की अवस्था, दोनों का स्वभाव भी अलग है। जो बाकी पड़े 10,000 करोड़, हाँ। उसमें से रुपए कुछ भी तो चलन में जा सकते हैं। नहीं जाए, वो कब जाएंगे? वो नियम है, वो रिजर्व बैंक का अपना एक नियम है कि कितने नोट जारी करना, जितना सोना अंदर जमा होगा उतना ही नोट बाहर जाएगा। इट इज रूल। जितने मोक्ष में जाएंगे उतने बाहर निकलेंगे। हाँ, बस यही समझो कि जब एक जीव, तो अब कल मैंने यही कहा था, कल अपने अंतर में इतनी करुणा लाओ। देखो मैं भी लाइन में खड़ा था, बहुत वर्षों तक मैं तपा, तब कहीं जाकर मुझे टिकट मिली और मैं बाहर आया। तो अब दूसरे जो लोग लाइन में खड़े हैं उनका भी विचार करो, और विचार करके एक तुम बाहर आए, किसी ने तुम पर उपकार किया तभी बाहर आए, एक सिद्ध आत्मा ने उपकार किया, एक सिद्ध भगवंत मोक्ष में पधारे, एक जीव अब व्यवहार में से व्यवहार में आया, तो अब तुम भी एक उपकार करो, जितना जल्दी हो सके करो, कि मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक जीव को जरूर मैं अब व्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाऊंगा। वो कैसे लाऊंगा? जब खुद मोक्ष में जाओ। सीधा सा उत्तर है, जब हम स्वयं मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में जाते ही एक जीव पर उपकार होगा और वो जीव अब व्यवहार में से व्यवहार में आएगा। चलो ये विषय आगे अपन गुणस्थानकों का विषय वापस प्रारंभ करें। ये विषय मेरे ख्याल से, ये गुणस्थानक का जो आप विवेचन कर रहे हैं, जितने सरल से सहज से, मेरे ख्याल में 4 महीना नहीं 12 महीने में भी पूर्ण नहीं होंगे। हाँ, नहीं तो भी जितना समझ में आ जाए, और आपके जो विवेचन की जो शैली है, जो आप उसको विस्तार कर रहे हैं जहाँ इससे और ज्यादा प्रयास और प्रश्न और जिज्ञासा सरल भाषा में बनने से बराबर। तो अब ये तो समझ में आ गया, देखो स्वभाव समझ में आ गया, स्वभाव समझ में, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर गुणस्थानक में वापस अपन प्रवेश करें कि पहला गुणस्थानक कौन सा? अनंतानुबंधी मिच्छामि दुक्कड़म मिथ्यात्व, जिनमें दोनों आते हैं संसार के समस्त प्राणी। उस मिथ्यात्व गुणस्थानक की परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थानक की परिभाषा है कि जो देव को देव नहीं मानता, जो गुरु को गुरु नहीं मानता, जो धर्म को धर्म नहीं मानता,
जो आत्मा को आत्मा नहीं मानता, अर्थात जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर को ही अपना मान लेता है, अपनी आत्मा को अपना नहीं समझता। इस प्रकार जो लगातार मिथ्या दशा में है, जिसके 5 भेद मैंने प्रारंभ में बताए थे, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक, ये तो समझ में आए हुए हैं, बहुत सरल है। इस आधार पर ऐसी दशा में वो मिथ्यात्व दशा में विचरण करता है। फिर बाद में कोई एक ऐसी जबरदस्त स्थिति आती है जब वो आत्मा है मिथ्यात्व दशा में, है कौन सी दशा में? मिथ्यात्व दशा में। फिर दृष्टि पैदा होती है। कौन सी दृष्टि? मित्रा दृष्टि। धीरे धीरे उसके अंतर में कुछ बदलाव, सामान्य सहज बदलाव उसके अंतर में आना प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप वह मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति, अन्य कर्मों की जो स्थितियां, वो सारी स्थितियों को अल्प करके अंतर कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति कर लेता है। कर्म बंधन को ढीला कर लेता है, हल्का कर लेता है। बहुत सारा भार थोड़ा हल्का किया तो फर्क पड़ता है। एक अपन भी चलें, एक अपने सिर पर बोझा हो 100 किलो का, तो हमारी चाल कैसी होगी, हमारा चेहरा कैसा होगा और हमारी मानसिकता कैसी होगी, अंतर। और वही अगर भार जो 100 किलो का भार हो वो सीधा 10 किलो में बदल जाए, बराबर, तो अंतर आ गया। चाल में भी अंतर आ गया, दृष्टि में भी अंतर आ गया, आपके चेहरे के प्रसन्नता और उल्लास उसमें भी थोड़ा अंतर आया कि नहीं आया? अंतर आ गया। बस तो वही समझो कि आत्मा पर सबसे ज्यादा भार किसका है? कर्मों का ही भार है। तो आत्मा कर्मों का भार लेकर के चल रही है, और कर्मों का भार भी कितना कितना खतरनाक है। वो उत्कृष्ट स्थिति अगर समझें उन कर्मों की, कोई 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, ऐसी दशा वाले कर्म, वो भार आत्मा के ऊपर। और वो कभी ऐसा समय आता है, नदी गोल पाषाण न्याय के आधार पर, जैसे पत्थर पड़ा है, कोई खतरनाक कर्कश पत्थर पड़ा है, और वो पत्थर धीरे धीरे पानी के कारण से चिकना हो जाता है, गोल हो जाता है। उसमें निमित्त कौन है? वो पानी निमित्त है। लेकिन उस अपने आप को गोल बनाने में उस पत्थर का अपना क्या योगदान है, या पत्थर का अपना क्या पुरुषार्थ है? उसका स्वयं का स्वतंत्र पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। बस वही यथा प्रवृत्तिकरण कहलाता है। अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति कर लेता है, और उसके बाद में अपुनर्बंधक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अपुनर्बंधक अवस्था, आत्मा की अपुनर्बंधक अवस्था। उसका अर्थ ये हुआ कि फिर वो आत्मा पुनः उस प्रकार के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त, और मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को वो कभी नहीं बांधता। इसलिए अपुनर्बंधक, पुनर्बंधक पुनः बांधता है, अपुनर्बंधक नहीं बांधता। और इस प्रकार यथा प्रवृत्तिकरण करता है। ऐसे यथा प्रवृत्तिकरण आत्मा ने कई बार कर देता है, लेकिन कई बार करने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। वो विषय ध्यान में आ ही गया। रागद्वेष की ग्रंथि प्रदेश तक पहुंचता बहुत बार है, लेकिन ग्रंथि प्रदेश को भेद नहीं पाता। ग्रंथि भेदन करने के लिए जबरदस्त अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए, जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए, और उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जब चरम यथा प्रवृत्तिकरण करता है, तब वो पुरुषार्थ प्रकट होता है। उस पुरुषार्थ का नाम है अपूर्व करण। करण यानी अध्यवसाय, अपूर्व यानी कभी ऐसा अध्यवसाय नहीं किया उसने, ऐसा विचार नहीं किया, कभी ऐसा वो काम करता है, और इस काम में वो स्थिति घात, रस घात और गुण श्रेणी और स्थिति बंध, इस प्रकार का अपूर्वकरण करता है, और पूर्वकरण करके ग्रंथि प्रदेश को भेद देता है, और भेदने के परिणाम स्वरूप अनिवृत्तिकरण करता है। यथा प्रवृत्तिकरण 3 करण है। ये देखो, ये तो 4 करण है, मगर 3 करण समझ लो। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण ग्रंथि देश के पास पहुंचाने का काम करता है। अपूर्वकरण ग्रंथि भेद का काम करता है, ग्रंथि भेदन। अपूर्वकरण का परिणाम क्या है? ग्रंथि भेदन। और अनिवृत्तिकरण जो निवृत्त नहीं होता सम्यक्त्व दिए बिना, उसका नाम अनिवृत्तिकरण है, और उसी में करता है वो अंतरकरण। जब औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उस समय में वो अंतरकरण करता है। अंतरकरण करने का मतलब क्या हुआ?
जैसे ये कर्मों की दशा है, ये आत्मा में कर्मों की दशा है, तो नीचे के कर्म के जो दलिक है वो नीचे, ऊपर के दलिक ऊपर, इस प्रकार बीच में वो खाली स्थान, कर्म रहित अवस्था, बीच में क्या करता है वो कर्म रहित अवस्था, उस अवस्था का नाम है अंतरकरण। और तब वो औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है। हालांकि आगमों में, सिद्धांत में और कर्म ग्रंथ में थोड़ा सा अंतर है। कर्म ग्रंथ जो है वो प्रारंभ में औपशमिक सम्यक्त्व मानता है, और जबकि सिद्धांत कहता है कि औपसमिक सम्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, तत्व उसके, लेकिन औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में उसका काल अंतर्मूर्त का ही है। उसके बाद जैसी परिणति होगी, जैसी परिणति में जिस प्रकार के कर्म का उदय वो 3 पुंज करता है, सम्यक्त्व मोनि, मिथ्यात्व मोनि और मिश्र मोनि का। अगर सम्यक्त्व मोनि का उदय है, उसके अध्यवसाय अगर शुभ है थोड़े, और सम्यक्त्व मोनि का उदय हो गया तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वो प्राप्त कर लेता है। और अगर मिथ्यात्व मोनि का उदय हो गया, मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिश्र मोनि का उदय हो गया, तीसरा गुण स्थानक प्राप्त कर लेगा औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद में। तो अब इसको सरलता से संक्षेप में समझना हो तो इतना ही समझो कि पहले गुण स्थानक में आत्मा है, और उसके बाद में परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई, कोई निमित्त मिला, मंदिर का निमित्त मिला, गुरु भगवंतों का निमित्त मिला, स्वाध्याय का निमित्त मिला, देशना का निमित्त मिला, कभी पेड़ को देखा, अधिगम अथवा निसर्ग दोनों में से कोई एक ऐसा जबरदस्त बाह्य अंतरंग निमित्त मिला, अथवा बाह्य और अंतरंग दोनों निमित्त मिले, परिणाम स्वरूप उसके अंतर में श्रद्धा प्रकट हुई, रोशनी प्रकट हुई, प्रकाश उपस्थित हुआ, सम्यक दर्शन का अपूर्वकरण, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब खाली सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी त्याग नहीं है, अभी विरति नहीं है, त्याग नहीं हुआ, तो वो चौथा गुण स्थानक। और उसके बाद में जब त्याग प्रकट हुआ, आंशिक त्याग, बराबर, संपूर्ण त्याग नहीं, आंशिक त्याग, आंशिक हिंसा से निवृत्त हुआ, आंशिक असत्य से निवृत्त हुआ, आंशिक रूप से, तो वो श्रावकत्व को प्राप्त हुआ, यानी 5वें गुण स्थानक को उसने प्राप्त कर लिया। बराबर, तो पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व का है, चौथा गुण स्थानक सम्यक दृष्टि जीवों का है, 5वां गुण स्थानक श्रावक श्राविक देश विरति श्रावक श्राविकाओं का है। और उसके बाद में फिर उसके अंतर में कोई जबरदस्त अध्यवसाय प्रकट हुए और संसार त्याग, समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ हिंसा इत्यादि का त्याग करता है, और वो छठे गुण स्थानक को प्राप्त करता है, 6 काय की रक्षा करता है, और 3 करण 3 योग से प्रत्याख्यान करता है समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ का। तो वो कौन सा गुण स्थानक प्राप्त करता है? छठा गुण स्थानक, सर्ववीरति, छठा गुण स्थानक। मगर छठा गुण स्थानक जिसमें प्रमाद है, जिसमें प्रमाद है, इस प्रकार प्रमत्त अवस्था है। क्या अवस्था है? प्रमत्त अवस्था है, और प्रमत्त अवस्था होने के कारण से वो छठे गुण स्थानक में है। और लेकिन छठे गुण स्थानक में जीते जीते उसके अंतर में एकदम अचानक जब जब भाव आता है, आत्मा के संबंध में भाव आता है, क्योंकि दीक्षा उसने ली है, किसके लिए ली है? आत्मा के लिए ली, आत्मा के कल्याण के लिए, खाने के लिए नहीं ली, पीने के लिए नहीं ली, नाम कमाने के लिए नहीं ली, धाम बढ़ाने के लिए नहीं ली, उसने दीक्षा ली किसके लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि बाकी सब तो यहीं धरा रह जाएगा, बाकी सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि बाकी सब केवल और केवल शरीर और शरीर से संबंधित सारी योजना है। वो जब भाव एकदम से अप्रमत्त अवस्था जब उसके अंतर में प्रकट होती है, तो वो 7वां गुण स्थानक प्राप्त करता है। मगर 7वें गुण स्थानक की जो स्थिति है वो कितनी? केवल अंतर्मुख, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुख। यहाँ पर पहले गुण स्थानक की स्थिति अलग अलग, पहले गुण स्थानक की स्थिति कितनी है, उसका काल कितना है, तो काल अलग अलग है। काल अगर जो मान लो अभव्य है, उनकी अपेक्षा से अनादि अनंत, अनादि अनंत है। और जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है मगर वो भव्य है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हैं, उनकी अपेक्षा से अनादि शांत, अनादि अंत होने वाला, प्राप्त करेंगे सम्यक तब। और उनकी अपेक्षा से जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसको अनादि, उसकी अपेक्षा से तो अनादि, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद में वापस मिथ्यात्व में आए, उनकी अपेक्षा से सादी, सादी शांत, उनकी आदि है, क्योंकि प्राय पाया है और अंत होने वाला है, इसलिए सादी शांत। तो अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत, 3 प्रकार की स्थिति।
दूसरे गुणस्थानक और तीसरे गुणस्थानक की स्थिति वो तो तुमको समझ में आई हुई है कि जब वो पढ़ता है वापस चौथे गुणस्थान से नीचे गिरता है तब वो दूसरे में आता है और सास्वादन स्वाद रहता है उस आवलिका जिसका साल है केवल। अब आवलिका का भी मालूम है, चलो बीच में आज ले लेते हैं, टाइम हो गया इसलिए अभी पूरा करते हैं। लेकिन आवलिका का अर्थ जो है वो ये समझ लेते हैं कि एक अंतर्मूर्त में, हाँ, एक अंतर्मूर्त में आवलिका कितनी? असंख्य नहीं, मैं बताता हूँ, असंख्य तो है ही, मगर फिर भी गणना भी की है शास्त्रों में। शास्त्रकारों ने बताया है 1,67,77,216 आवलिकाओं वाला एक अंतर्मूर्त होता है। तो फिर असंख्य नहीं होगा, तो उसकी तो गणना है। 1,67,67 और 77,216 आवलिकाओं वाला एक अंतर्मूर्त। 48 मिनट में इतनी आवलिकाएं होती है और उस आवलिका का काल कितना है? केवल 6 आवलिका उत्कृष्ट। समय असंख्य है, एक आवलिका में समय कितना है? असंख्य। गणित बड़ा गणित जो है ना भाई, बहुत ही ये इतना, ये समझो हृदय में कि परमात्मा का ज्ञान कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। हम तो वर्तमान की अपेक्षा से काल की सबसे छोटी इकाई सेकंड को मानते हैं, लेकिन हालांकि पॉइंट सेकंड का भी चलता है। पॉइंट सेकंड वो कितना सूक्ष्म हो गया, मगर परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो अपने आप में कितना सूक्ष्म है। चलो आज ये 6ठे 7वें गुणस्थानक की चर्चा हुई, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि।